Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना विश्वकर्मा. Hope you all are good. Now it's me signing in. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे. अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में होने वाला है अभी. और ये पेपर फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. तो यहाँ पे ये पेपर 1 एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर का 2023 का क्वेश्चन पेपर है. आप इसको कंसीडर कीजिएगा. डेफिनेटली इट विल गो हेल्प फॉर यू. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम यहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा क्या है. पहला है गिव योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन फिलोसफी एज अ लाइब्रेरी डिसिप्लिन. दर्शन एक उदार अनुशासन के रूप में तर्क दीजिए. तो यहाँ पे सबसे पहले आप दर्शन को डिफाइन कीजिएगा. दर्शन का इंट्रोडक्शन लिखिएगा, मीनिंग लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा. फिर इस स्टेटमेंट पे आर्ग्यूमेंट दीजिएगा फिलोसफी एज अ लाइब्रेरी डिसिप्लिन. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. तो यहाँ पे दे रखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या नोट्स लिखिए. तो पहला है हमारा रिकंस्ट्रक्शनिज्म जिसको हम पुनर्निर्माणवाद बोलते हैं. और दूसरा है हमारा लॉजिकल पॉजिटिविज्म तार्किक प्रत्यक्षवाद. इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. तो आपको इसमें कंप्लीट डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स लिखना है तभी आगे बढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. What is the role of school in society with a special difference to the writing of Ivan Illich? तो यहाँ पे आपको इवान इलिच जो कि हमारे रेडिकलिस्ट फिलोसोफर हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ाया जा चुका है. तो आप देख लीजिएगा. और इनका स्पेशली डी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट था, उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे आपको रेफरेंस लिखना है. तो इवान इलिच की जो ऑटोबायोग्राफी उसको भी पढ़ लीजिएगा. और इवान इलिच का डी स्कूलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे लिख सकते हैं आप. इवान इलिच के लेखन के संदर्भ में समाज एक विद्यालय की क्या भूमिका है, वो स्कूल को किस तरीके से कंसीडर करते हैं, इसी स्टेटमेंट को डिफाइन करना है. ओके. मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिस्कस द फंक्शंस ऑफ फिलोसफी, डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी. देखिए यहाँ पे दो चीज़ों को जोड़ के दिया गया है. दर्शन के कार्य की चर्चा करें, दर्शन की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए. तो आपको पता है कि आपकी जो फंक्शन ऑफ फिलोसफी उसमें 3 फंक्शन है. पहला है नॉर्मेटिव है, ठीक है, दूसरा है स्पेकुलेटिव है, और तीसरा है आपका एनालिटिकल फंक्शन. तो इन तीनों को डिटेल करना है, ठीक. बट उस पर जाने से पहले सबसे आपको फिलोसफी का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी. फिर आप फंक्शंस ऑफ फिलोसफी पे आएंगे. ओके. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे वेरियस ब्रांचेस. तो ब्रांचेस आपके कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग 3-4 ब्रांचेस हैं. मेटाफिजिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स, इपिस्टिमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक, ये मेन है. तो इन सब की ब्रांचेस को आपको डिस्कस भी करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. ओके. मूव करते हैं नेक्स्ट की. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, नोट्स लिखिए. अगेन यहाँ पे क्या है, आपकी टिप्पणी लिखनी है. तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, ठीक है. और नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक पूछताछ. की क्या होती है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, तो आप यहाँ पे रिसर्च के टर्म में भी पढ़ते हैं ये. और आगे अगर बात करते हैं तो फिलोसफिकल कंटेक्स्ट में भी पढ़ते हैं. तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स लिखेंगे नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी के बारे में. डिटेल लिखिएगा, किसने दिया है कॉन्सेप्ट, क्या होता है, और किस तरीके की रिसर्च इसके अंतर्गत कंडक्ट की जाती है, और ये नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ फिलोसफी कैसी होती है. ओके. मूव करते हैं नेक्स्ट में. तो देखिए नेक्स्ट में क्या है हमारा. नेक्स्ट नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में दे रखा है हमारा, वेट अ मिनट, नेक्स्ट में दे रखा है हमारा नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, प्रकृतिवादी शिक्षण की विधियाँ. जो कि आपको पता ही है प्रकृतिवादी शिक्षण की विधियाँ क्या है. ये आपकी वेस्टर्न फिलोसफी है, नेचुरलिज्म, जिसको रूसो ने दिया है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि पर्टिकुलर टीचिंग मेथड क्या है, किसका, नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा नंबर 6. गिव अ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यूज. तो हमने यहाँ पे बात की. तो यहाँ पे आपको एक कंपेरेटिव अकाउंट देना है, किसका, आइडियलिज्म का और रियलिज्म. और किसके कंटेक्स्ट में, नॉलेज का मतलब यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी होगी, रियलिटी का मतलब यहाँ पे मेटाफिजिक्स होगा, और वैल्यू का मतलब यहाँ पे एक्सियोलॉजी होगी. आपको इसके कंटेक्स्ट में देना है. होप यू अंडरस्टैंड. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा डिस्कस द मार्क्सिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. यहाँ पे मार्क्सवाद पर चर्चा करें और इसके शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या करें. तो आप इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं. डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रैग्मेटिज्म एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. यहाँ पे आपको जो प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें देनी है. फिर उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्लो चार्ट बनाइएगा. इसके बाद उसको एक एक करके एक्सप्लेन कीजिएगा, और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि करंट में हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारा प्रैग्मेटिज्म है या प्रयोजनवाद है वो किस तरीके से हेल्पफुल है, आप उसको भी लिखिएगा. ओके.
बात करते हैं नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करते हैं, देख लीजिए इसको। वेट अ मिनट। चलिए अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, डिस्कस एग्जिस्टेंशलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल थॉट्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन। एक दार्शनिक चिंतन के रूप में अस्तित्ववाद और उसके शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अस्तित्ववाद की बात करते हैं, तो अस्तित्ववाद को आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 में है शायद, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखे। इंटरप्रिटेटिविज्म, जिसको हम व्याख्यावाद बोलते हैं, किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बात करेंगे। और ग्राउंडेड थ्योरी, जो कि अपने आप में रिसर्च का पार्ट है, जो कि ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये ग्राउंडेड थ्योरी को भी देख लीजिएगा और बात कीजिएगा कैसे है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन को एक बार जाने से पहले रिव्यू कर लीजिएगा। आपने पढ़ाई की तो की ही होगी, बट इन कंटेक्स्ट आप इसको जरूर कंसीडर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।